दो दिलों की दास्तान किस्त नंबर 76। ये खबर सुनकर सब बड़े और मैमल हॉस्पिटल पहुंचे थे। द्रव को इस हाल में देखकर मैमल का दिल बंद होने को था। वो रोते हुए वहीं बैठ गई। किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन मैमल की कंडीशन देखते हुए डॉक्टर ने उसे अंदर रहने की इजाज़त दी थी। द्रव उठ जाए प्लीज़, वो उसका हाथ चूमते बोली। डॉक्टर ने बताया कि इस पर बहुत तशद्दुद किया गया था और सर के पीछे लगा ज़ख्म बहुत गहरा था, जिसकी वजह से उसे अभी तक होश नहीं आ रहा था। आपकी मैमल आपके बगैर नहीं रह सकती, प्लीज़ उठ जाएं। रो रो कर अब तो उसकी आंखें भी सूज गई थी। न जाने महाबीर कहाँ था। वो उससे पूछना चाहती थी आखिर द्रव का ये हाल किसने किया था, लेकिन वो अभी तक हॉस्पिटल नहीं आया था। डॉक्टर ने अगले 24 घंटे बहुत क्रिटिकल बताए थे। द्रव का अगले 24 घंटों में होश में आना ज़रूरी था, वरना वो कोमा में भी जा सकता था। बस अब सबके लबों पर एक ही दुआ थी कि जल्द ही द्रव को होश आ जाए। वो 4 साल बाद पाकिस्तान वापस आई थी। बदले की आग ने उसकी अकल पर पर्दे डाल दिए थे। वो अपनी बेइज्जती आज तक नहीं भूली थी। वो द्रव को अगवा करके उसे अपने सामने बेबस देखना चाहती थी। अब प्यार तो कहीं नहीं था, बस बदला था। इतना तशद्दुद भी उसने इसीलिए करवाया था कि वो ना जिंदों में रहे ना मरों में, और वो महमल दिन रात हज़ारों मौत मरे। वो फतेह की नशे में चूर मिल की तरफ जा रही थी, जहाँ द्रव को रखा गया था, ये जाने बिना कि आज की रात शायद उसकी ज़िंदगी की आखिरी रात थी जो वो इस तरह से खुश थी। वो वहाँ पहुँची तो सामने ही 4 आदमी खड़े उसका इंतज़ार कर रहे थे। कहाँ है वो? आते साथ ही पहला सवाल यही पूछा था इसने। मैडम जी अंदर है, एक आदमी बोला तो वो मुस्कुराते हुए अंदर गई, जहाँ द्रव को बांध कर रखा गया था। वो जो पिलर से बांधा हुआ था, उसकी हालत बहुत ही ख़राब थी। न जाने वो जिंदा भी था या नहीं। उसके सर और मुंह पर कपड़ा डाला गया था, जिससे वो उसका चेहरा नहीं देख सकती थी। वो तंजिया मुस्कुराते हुए उसके सामने जा बैठी। कैसा लग रहा है डॉक्टर द्रव? खान यूं बेबस होकर, यकीनन अच्छा नहीं लग रहा होगा, आखिर अपनी महमल से इतना दूर जो हो। तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगी? बहुत गलत सोचा तुमने। मेरे मेरा बना बनाया सारा खेल बर्बाद कर दिया था तुमने। द्रव खान, जानना चाहते हो मेरा प्लान क्या था? वो खुद ही बोले चली जा रही थी, बिना ये देखे कि सामने वाला कौन था, जिंदा भी था या नहीं। लेकिन फतह की खुशी में कुछ होश ही कहाँ था उसे। मेरा प्लान तुमसे शादी करने का था। इतने अमीर थे तुम, इसका अंदाज़ा तो मुझे अमेरिका में ही हो गया था। तुमसे शादी करके तुमसे सारी दौलत छीन लेती मैं, और फिर ऐश भरी ज़िंदगी गुजारती अपनी बॉयफ्रेंड के साथ। लेकिन तुमने क्या किया? इस महमल को अपनी ज़िंदगी में ले आए। वो दांत पीसते बोली। इसीलिए वापस आई थी मैं, ताकि तुम्हें और उस महमल को अलग कर सकूं, लेकिन मेरे इस प्लान को भी नाकाम बना दिया था तुमने। मेरा बस चलता तो जान से मार देती उस महमल को, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। तुम्हारे ऊपर जाते ही तुम्हारी बीवी को भी पीछे भेज दूंगी, लेकिन तुम्हारी मौत का गम तो बेचारी मना सके, इतनी भी बेरहम नहीं हूँ मैं अब। 4-5 साल से हम दोस्त रहे हैं, कुछ दिन तो उसे सोग मनाने दूंगी। वो इस वक्त कोई पागल ही लग रही थी, जबकि दूसरी तरफ से अपनी गुड़िया के बारे में ऐसी बातें सुनकर एमके का खून खुल उठा था। लेकिन अभी वो मज़ीद उसके राज उसी के मुँह से उगलवाना चाहता था। मार दो उसे और फेंक आना उसे उसके घर के बाहर। वो उसी आदमी को देखते बोली जो उसे अंदर लाया था। मैडम, ये नेक काम आप खुद करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, वो आदमी उसे मशवरा देते बोला। वैसे बात तो ठीक है तुम्हारी, लाओ दो मुझे वो हथियार जिससे मैं उसे इस आसियत भरी ज़िंदगी से आज़ादी दे सकूं। वो अपना हाथ फैलाते बोली, जब उस आदमी ने जेब से पिस्टल निकालकर उसके हाथ पर रखी। तुम्हारे साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरा था द्रव, गुड बाय। ये कहते ही उसने 6 के 6 गोलियां सामने बैठे द्रव पर चला दिए थे। वो पिस्टल वहीं पर फेंकते वापस जाने के लिए मुड़ी, जब उसी आदमी ने उसका रास्ता रोका। कहाँ चले आप मैडम जी? पहले ज़रा जिसको मारा है उसका चेहरा तो देख लें। हाँ, ये बात भी है, देखना चाहिए वैसे। वो एग्री करते वापस आई और उसके चेहरे से कपड़ा हटाया। कपड़े का हटाना था कि वो एक झटके से पीछे हटी। नहीं, ये नहीं हो सकता, नहीं, वो चीखें मारती बोली।
सामने ही मुर्दा हालत में उसका वही बॉयफ्रेंड था जिसके साथ मिलकर उसने दराब की किडनैपिंग का प्लान बनाया था। महमल ने जब एमके को दरदाना के बारे में बताया था तो एमके ने फ़ौरन मुजाहिद को दरदाना की कैंडली निकालने का कहा था, जिससे पता चला कि उसका एक बॉयफ्रेंड है जिसके साथ मिलकर दरदाना ने दराब को किडनैप किया था। बस फिर क्या था, एमके ने फ़ौरन उठवा लिया था उसके बॉयफ्रेंड को, और जो आदमी दरदाना को अंदर लाया वो मुजाहिद था। क्यों नहीं हो सकता ऐसा, दरदाना एमके कमरे से बाहर आते बोला। तुम्हें क्या लगा कि इतनी आसानी से तुम्हें छोड़ दूंगा मैं? कौन हो तुम? अब वो सही मानों में घबराई थी। जिसकी जान लेने की कोशिश की तुमने वो मेरी जान की जान है। नहीं समझी? चलो मैं खुद समझा देता हूँ। आखिर मरने से पहले इतना हक तो बनता है तुम्हारा कि ये जान सको कि मैं कौन हूँ। बेस्ट का नाम तो सुना ही होगा। वो चाकू अपने हाथ में घुमाते बोला। द बेस्ट, वो हकलाते बोली। उसके माथे पर पसीने के नन्ही नन्ही बूंदें देखकर वो गहरा मुस्कुराया था। हाँ बेस्ट, लेकिन तुम्हारा दराब से क्या तल्लक? वो जानना चाहती थी आखिर दराब का इतने बड़े क्रिमिनल से क्या तल्लक था। तल्लक तो बहुत गहरा है। तुम इतनी जल्दबाजी क्यों दिखा रही हो? मैंने कहा ना सब बताता हूँ। मैमल को तो तुम जानती हो, राइट? उसी मैमल का बड़ा भाई हूँ मैं, एमके माबेर खान बेस्ट। और दराब मैमल का शोर, उसकी जान, और मैमल मेरी जान है। तुम्हें क्या लगा था डॉक्टर साहिबा इतनी आसानी से तुम एमके की जान लोगी? बच्चा समझ रखा है क्या? लेकिन खैर एक बात तुम्हें बता दूँ, जो भी मेरे बारे में जान लेता है या मुझे देख लेता है वो फिर इस दुनिया में कुछ और देखने के काबिल नहीं रहता। लेकिन फ़िक्र मत करो, मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा। तुम्हें मेरी लेडी टीम मारेगी। एक बार एक लड़की ने मेरे भाई को ब्लैकमेल करने की कोशिश की, उससे उसकी मोहब्बत, उसके जीने की वजह छीनने की कोशिश की। जानती हो मेरी लेडी टीम के हेड ने उसके साथ क्या किया? उसके इतने टुकड़े किए कि कोई गिन ही नहीं पाया। उसे वो सज़ा सिर्फ मेरे भाई को ब्लैकमेल करने की जुर्म में मिली थी। लेकिन तुमने दराब को नुकसान पहुंचाया है और मेरी बहन की आंखों में आंसू की वजह बनी हो तो सोचो तुम्हारे साथ क्या होगा। जूली, एमके ने लेडी हेड को बुलाया। यस सर, वो मौब अंदाज में बोली। ले जाओ उसे, और क्या करना है इसके साथ मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। डोंट वरी सर, आपको बहुत जल्द खबर मिल जाएगी। वो देखने में बिल्कुल मुर्दा जैसी थी। गुड। नहीं, मुझे माफ़ कर दो, मैं आइंदा ऐसा कुछ नहीं करूँगी। खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो। मैं मैमल से और दराब से माफ़ी मांग लूँगी। मैं ये मुल्क छोड़कर चली जाऊँगी हमेशा हमेशा के लिए। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वो रोती रही, गड़बड़ाती रही, लेकिन वो लेडी उसे वहाँ से घसीटते ले जा चुकी थी। एमके ने मुजाहिद को उसके बॉयफ्रेंड की लाश ठिकाने लगाने का कहा और ख़ुद वहाँ से चला गया। उसे जल्द अज जल्द अपनी गुड़िया के पास पहुंचना था। वो हॉस्पिटल आया तो मैमल के अलावा सब लोग वहाँ मौजूद थे। माहिर के बताने पर के मैमल अंदर है, वो अंदर आया था जहाँ वो खाली खाली नज़रों से दराब का हाथ थामे उसे देख रही थी। बहन की ये हालत देखकर उसका दिल कटा था। वो हिम्मत करते उसके पास आया। महमल मेरा बेटा, दराब बिल्कुल ठीक हो जाएगा, मेरी जान टेंशन नहीं लेनी। मेरी बेटी ने, मेरा गुड़िया तो बहादुर है ना? वो उसके कंधे पर हाथ रखते बोला। जब भाई की आवाज़ सुनकर वो झटके से उठकर उसके सीने से लगी रो दी थी। भाई मेरा दिल बंद हो जाएगा। भाई इनसे बोले ना उठ जाएं। डॉक्टर ने कहा कि अगले 24 घंटों में इनका होश में आना ज़रूरी है, वरना कोमा में भी जा सकते हैं। सर की चोट बहुत गहरी है, प्लीज़ भाई इनसे कहें ना उठ जाए। वो उसके सीने पर सर रखे हिचकियों से रो रही थी। बस मेरी जान, कुछ नहीं होगा। दराब को दुआ करो ना मेरा बेटा, उसे दुआओं की ज़रूरत है, वो उसका सर चूमते हुए बोला। जबकि मैमल की बात सुनकर वो खुद भी परेशान हो गया था। मरहाल की ज़िद करने पर मरवा उसे हॉस्पिटल ले आई थी, जबकि बाकी बच्चों के साथ सफ़ा, आइज़ल और लम्स थे। जबकि मरहाल को मामा बाबा चाहिए थे, इसलिए वो उनके गैर मौजूदगी में बहुत रो रही थी, इसलिए वो उसे हॉस्पिटल ले आई थी। मरवा इसे क्यों ले आई हो बेटा? वो परेशान हो जाएगी अपने बाबा को देखकर।
दिलावर खान ने कहा। अंकल बहुत रो रही थी, किसी से चुप नहीं हो रही थी, इसलिए मजबूरी थी, मुझे लाना पड़ा। एक बार वो मैमल से मिल ले, फिर उसे अपने साथ वापस ले जाऊंगी। माहिर इतने में मैमल को बाहर बुला लाया था ताकि वो मरहाल से मिल सके। वो नहीं चाहता था कि मरहाल द्राब को इस हालत में देखे। मैमल मरहाल को लेकर प्रेयर रूम में चली गई थी। उसके पीछे माहिर भी चला गया था। कमरे में महाबीर मौजूद था। उसे अभी मरवा के आने का पता नहीं था। चौंका तो तब जब मरवा ने अंदर आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। परेशान ना हो एम के, इंशाल्लाह द्राब भाई को जल्द होश आ जाएगा, वो उसे तसल्ली देते बोली। मरवा मेरा बच्चा, तुम हॉस्पिटल क्यों आई जान, और किसके साथ आई हो? वो खड़े होते बोला। मरहाल बहुत रो रही थी, इसलिए उसे लेकर आई हूँ। मैमल से मिल ले, फिर वापस साथ ले जाऊंगी। किसी से चुप ही नहीं हो रही थी। हम अच्छा किया एक दफ़ा मिल लेगी गुड़िया से तो दिल बहल जाएगा दोनों का। वो उसका माथा चूमते बोला। आपने कुछ खाया एम के? वो फिक्रमंदी से बोली। दिल नहीं चाह रहा कुछ भी खाने का मेरा बच्चा। ऐसे कैसे चलेगा एम के, मैं सबके लिए खाना लाई हूँ, मैं हूँ यहाँ, आप भी जाकर खा लें प्लीज़। वो वो उसके गाल पर हाथ रखते बोली। मेरे बच्चे ने कुछ खाया? वो उसके हाथ पर अपना हाथ रखते बोला तो मरवा ने नफ़ी में सर हिलाया। आप सुबह से भूखे थे, मैं कैसे खा लेती? ये तो गलत बात है मेरी जान, कुछ खाना चाहिए था ना। इतने में माहिर अंदर आया। भाई आप लोग भी घर चले जाएं, बाकी सबको भी मजदिक भाई ने बड़ी मुश्किल से घर भेजा है। बस गुड़िया ज़िद कर रही है कि उसे नहीं जाना। नहीं माहिर, तुम ऐसा करो, गुड़िया को लेकर घर चले जाओ, मैं और मरवा हैं यहाँ, सुबह से आए हुए हो, रेस्ट कर लो। एमके ने कहा तो मरवा ने भी असबाब में सर हिलाया। भाई आप यहाँ अकेले कैसे, किसी को तो साथ होना चाहिए, वो फिक्रमंदी से बोला। डोंट वेरी बेटा, मुजाहिद है बाहर, तुम लोग जाओ। गुड़िया कहाँ है? बाहर है भाई, मैं बात करता हूँ उससे। वो बाहर आया तो वो सामने कुर्सी पर सर टिकाए बैठी थी। गुड़िया मेरी जान, कर चली जाओ, माहिर के साथ थोड़ा सा रेस्ट कर लो, फिर आ जाना। उसके हाथ थामते बोला। नहीं भाई, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं यही ठीक हूँ। वो सूजी आंख के लिए बोली। मेरी बेटी मेरी बात नहीं मानेगी? वो प्यार से बोला। भाई आपका हर हुक्म सर आंखों पर, लेकिन मैं दराब को यहाँ अकेला छोड़ कर नहीं जाऊँगी। वो उसके कंधे पर सर रखते बोली। मैं और मरवा हैं यहाँ मेरी जान, वो अकेला नहीं है, बस तुम फ्रेश हो जाओ थोड़ा सा, वो उठेगा और तुम्हें इस हालत में देखकर उसे तकलीफ़ होगी। और मरहाल भी रो रही थी। जाओ उसे तसल्ली दो, फिर आ जाना वापस। प्लीज़ भाई मुझे नहीं जाना, अल्लाह ना करे अगर मरवा भाभी यहाँ होती तो आप घर जाते। वो बोली तो एम के खामोश हो गया। वो तो मर कर भी ऐसा ना करता। ओके, जैसे मेरी बहन की मर्ज़ी, परेशान नहीं होना है बिल्कुल, भाई तुम्हारे साथ है। वो उसका सर चूमते बोला। माहिर को एमके ने ज़बरदस्ती घर भेजा था। हॉस्पिटल में मरवा, एमके और मैमल बचे थे। आईसीयू में जाने की इजाज़त किसी को भी नहीं थी, लेकिन मैमल ने ज़िद करते इजाज़त ले ली थी। एमके के कहने पर वो साथ वाले रूम में जाने को भी तैयार नहीं थी। मजबूरन एमके को और मरवा को वहाँ से जाना पड़ा साथ वाले रूम में। वो दोनों रूम में आए तो एमके ने दरवाज़ा बंद करते मरवा को कस कस के गले लगाया था। एमके क्या कर रहे हैं, ये हॉस्पिटल है। मरवा शर्माते बोली। सुबह से दिल बेचैन था मेरा, अब जाकर सुकून मिला है। मरवा जान, डोंट वेरी, दरवाज़ा अंदर से बंद है। वो उसे वो उसे उठाते बेड पर आया जहाँ सिर्फ एक ही बंदा सो सकता था। एमके हम कहाँ सोएंगे, एडजस्ट कर लेंगे, फ़िलहाल तो तुम चुपचाप लेटी रहो और मुझे मेरा काम करने दो। उसके ऊपर आता उसके होंठों को कैद कर गया। सारे दिन की थकन जैसे इन पलों में उतर गई थी। वो भी बिना मज़ाहमत किए पड़ी रही, जानती थी वो अपनी मर्ज़ी पूरी करके ही पीछे हटेगा। यहाँ तक कि बेचारी की सांसें भी कम पड़ गई थी। एमके तो मदहोश होता सब बुलाए हुए था। वो मनमानी करके पीछे हटा तो वो सुर्ख चेहरा लिए उसे घूर रही थी। क्या हुआ? वो हंसते हुए बोला। आप भूल जाते हैं कि मुझे सांस भी चाहिए, बल्कि आपका बस चले तो मुझे खा जाए।
हटे, अब मुझे सांस भी नहीं आ रहा, इतने भारी हैं आप। वो मुंह फैलाए बोली तो माँ ने झट से उसके होंठ पर बोसा दिया। ये तो बिल्कुल सच कहा, मेरा बस चले ना तो तुम्हें खा जाऊं, और जिस स्पीड से तुम प्यारी होती जा रही हो ना, वो दिन दूर भी नहीं है जब सच में खा जाऊंगा तुम्हें। वो मुस्कुराते हुए उसके गालों को चूमते बोला, आप ना बहुत ही बेशर्म है कसम से। वो लाल चेहरा लिए बोली, ये बात तब कहना जब हम घर जाएंगे, खुशी खुशी ये बात कबूल करूँगा। वो उसे अपने ऊपर कर दे खुद बेड पर आया। कुछ खा ले के, आपने कुछ भी नहीं खाया। वो उसके सीने से सर उठाते बोली। इससे पहले कि वो कोई बात करता किसी ने उनका दरवाज़ा खटखटाया। या अल्लाह खैर, के ने उठकर फ़ौरन दरवाज़ा खोला। वहीं तरह को होश आ गया। महमल ने खुश होते बताया तो वो बाग के अंदर आया जहाँ डॉक्टर उसे चेक कर रहे थे। या अल्लाह तेरा शुक्र है, वो मैमल को सीने से लगाए बोला। फिलहाल दवाइयों की वजह से वो फिर गनूदगी में चला गया था, लेकिन डॉक्टर ने बता दिया था कि अब कोई ख़तरे की बात नहीं। के ने घर पर सबको बता दिया दराब के बारे में। सब में खुशी की लहर दौड़ गई थी।